अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। दर्शन स्तुति का पाठ अपना चल रहा है और 11 नंबर की कारिका पर अपन आते हैं। बहुत दिन हो गए अपनी 10 नंबर की कारिका पर, सुख का विषय चल रहा था। अब 11 नंबर पर अपन आते हैं। तुमको बिन, ये जो 11 नंबर की इसको अपन पढ़ते हैं। तुमको बिन जाने जो क्लेश पायो सो तुम जानत जिनेश पशु नारक नर सुरगति मजान भव धर धर मर्यो अनंत बार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तुमको बिन जाने जो क्लेश, मैंने प्रभु सबको जाना इस संसार में, पर जो वास्तविक चीज़ है उसको नहीं जाना। आज मेरी भटकन क्या है, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, और ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए मैं संसार में भटक रहा हूँ। और कहा है पायो सो तुम जानत जिनेश, पाया तो है आपको, देखा तो है आपको, दर्शन तो किया है आपका, पूजन भी की है आपकी, भक्ति भी खूब की है आपकी, पर वो सब शून्य भाव से करी है, भावपूर्वक नहीं करी है, अंतरंग से नहीं करी है। सिर्फ वो एक दिखावा था, वो सिर्फ एक भुलावा था, वो सिर्फ एक समझौता था, और वो समझौता करते करते मैंने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया। मेरे भावपूर्वक अंतरंग निर्मल परिणामों से आपकी भक्ति नहीं करी। अगर भक्ति करता तो इस भाव में क्यों रुलता? मेरी भटकन का एक ही कारण है कि मैं भावपूर्वक अंतरंग से आपसे नहीं जुड़ा हूँ। मैं वचन तो आपकी तरफ है, मुख से अर्घ तो आपको चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और है। इस मन की भटकन के कारण मैं भटक रहा हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से चित्रित किया है कल्याण मंदिर के एक काव्य में। वो कल्याण मंदिर का काव्य बहुत अच्छा लगता है हमें। उस काव्य को आपके सामने रखता हूँ, जो इस पूरी लाइन को, उसके अर्थ को, उसके भावों को समेट के आपके सामने रख देगा। तो अपन भक्तामर कल्याण मंदिर की उन लाइनों को पढ़ते हैं। आकर्णितोऽपि महतोऽपि निरीक्षतोऽपि नूनं न चेतसि मया वृदतोषि भक्त्या जातोऽस्मि जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया
प्रतिफलंति न भाव शून्या। बहुत मार्मिक लाइन है ये। अगर जीवन में आपके ये लाइनें उतर गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसके अर्थ को समझते हैं। आप लोग शायद संस्कृत का भाव नहीं समझ पाए होंगे, हम एक एक शब्दों का इसका अर्थ बताते हैं, इसका भाव बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे हम। जन बांधव, जन बांधव मतलब क्या? हे जगत बंधु। जन बांधव मतलब आप जगत के बांधव हैं, आप जगत के प्रभु हैं। आकर्ण तोपी, मैंने आपका नाम भी सुना, खूब सुन रहे हैं आप नाम, पार्शनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु, बड़े बाबा, खूब सुन रहे हैं। महितोपी, और आपकी पूजन भी की, बहुत बड़े बाबा की आप पूजन कर रहे हो। अभी आपने महाराज जी ने शांति धारा करी, खूब शांति धारा कर रहे हो आप। खूब अच्छा विधान किया भक्तामर का आपने 8-10 दिन तक, है ना। और 18 वो भी बनाए थे आपने अलग अलग, क्या मांडने, है ना, 18 अलग अलग विधान वो भी कर रहे थे, बहुत अच्छी कर रहे हो। आपकी बहुत पूजन की मैंने, आपके दर्शन भी किए, प्रतिदिन कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ, और कभी कभी तो दोपहर में भी आ जाता हूँ करने। खूब मैंने दर्शन किए, नूनम और निश्चय से किए, मया भक्त्या, मैंने भक्ति से किए, परंतु चेतसी, भक्ति दिख रही है, नाच रहा हूँ मैं, भक्ति दिख रही है, अर्घ चढ़ा रहा हूँ मैं, भक्ति सबको दिख रही है। लेकिन क्या बोला यहाँ, बहुत मार्मिक शब्द है, चेतसी। चेतसी क्या बोलना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? यहाँ कह रहे हैं हृदय में न वृद्धसी, परंतु मैंने हृदय में आपको भी धारण नहीं किया है। आपने अगर हृदय में धारण किया होता, जो व्यक्ति यहाँ पर भक्ति कर रहा है उसको क्रोध आ ही नहीं सकता है, उसके अंदर मान आ ही नहीं सकता है, उसके हृदय में मायाचारी हो ही नहीं सकती है, वो तो लोभी रहेगा, उसके अंदर लोभ रह ही नहीं सकता है। ये 4 कषाय आपके अंदर भरी पड़ी है, अर्थात अभी हृदय से भक्ति नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो भक्ति का व्यक्तित्व अगर यहाँ भगवान की भक्ति कर रहा है और मंदिर के बाहर अगर ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो भगवान का वो भक्त हो सकता है क्या? कदापि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है वो भक्त। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगी उसके अंदर क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगी, मायाचारी नहीं होगा, और लोभ तो होगा ही नहीं। और ये सब चीज़ हमारे अंदर है तो हम कैसे भक्त हैं? सच्चे भक्त तो नहीं है। तो चेतसी, हृदय से हमने न वृतसी, आपको धारण नहीं किया, इसीलिए दुख पात्रम, इसलिए आज हम संसार के दुखों के पात्र बनते जा रहे हैं। और जातस्मि हो रहा हूँ यशमात, क्योंकि भाव शून्य, क्योंकि ये जितनी भक्ति हमारी भाव शून्य है, यानी भाव रहित है, क्रिया न, और ये जो क्रियाएं जितनी हम कर रहे हैं पूजन की, ये सब क्रियाएं भाव शून्य क्रिया है। कभी आपने सोचा ये भगवान मंदिर में आकर ये भाव किए, ये चावल चढ़ा रहा हूँ, ये चावल में जिस प्रकार उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, ये जिस प्रकार जन्म मरण की क्षमता नहीं रखता ये चावल, इसी भाव से इस चावल के जैसे मैं बन जाऊं, कभी ऐसे परिणाम आए? बस आप तो एक रूढ़ी है, हमें चावल चढ़ाना है इसलिए चावल चढ़ा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हम चावल क्यों चढ़ा रहे हैं। पहले दूसरे दिन ही हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि चावल क्यों चढ़ाते हैं मालूम है? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था व्यवस्थित रूप से, घबरा रहे थे। अरे आपके जैन धर्म का मूल फंडा है चावल क्यों चढ़ाते हैं, आपको वही नहीं मालूम तो फिर क्या है? हम शर्म आनी चाहिए हमें कि हम जिस चीज़ को चढ़ा रहे हैं उसका अर्थ ही नहीं मालूम हमें चावल क्यों चढ़ा रहे हैं। तो भाव हैं आपके, ये भगवान ये अक्षत चढ़ा रहा हूँ, भाव पूर्वक चढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार मेरा भी जन्म मरण नाश हो, ये भाव होने चाहिए। आप पूजन कर रहे हो, प्रत्येक पूजन में उसमें कहा ना, काम बाण वैष्णव पुष्पम नृपांति स्वाहा, हो रहा है आपके अंदर, वो हो रहा है। आपकी भूख के शांति के लिए कर रहे हैं आप उपवास, निवेद्य नृपांति स्वाहा, मोह के शांति के लिए दीप चला रहे हैं। कभी मोह कम किया आपने? दिन पे दिन मोह आपका बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन मोह आपका बढ़ता जा रहा है। कहते हैं ना बेटे से पोता, वो क्या ब्याज और ज़्यादा मोह होता है, बेटे से ज़्यादा पोते से मोह है ना, नाती से मोह है। तो कहाँ आप पूजन कर रहे हो, पूजन द्रव्य से हो रही है, भाव से मोह कहाँ कम हो रहा है? अगर भाव से मोह कम हो जाएगा तो ये लिखा ना चेतसी न, आपने हृदय में भगवान को विराजमान नहीं किया है। आप द्रव्य पूजन कर रहे हो, भाव पूजन नहीं कर रहे हो, आप द्रव्य दर्शन कर रहे हो, आप भाव से दर्शन नहीं कर रहे हो। ये भाव शून्य क्रियाएं हैं जो आपको भटका रही है, आपको रुला रही है और आपको दर दर की ठोकरें खिला रही है। अंतरंग से पूजन हो जाए, अंतरंग से, तो आपको आनंद ही अलग आ जाएगा। सब में संतोष करो, आप भोग में संतोष कर लो, कोई बाधा नहीं, खूब अच्छे से भोग किए पर संतोष नहीं है उसमें, उसमें संतोष करो। आप भोजन में संतोष कर लो, नहीं,
हमें इतना ही भोजन करना है। आप संसार के जितने सुख हैं उनमें संतोष कर लो, लेकिन ध्यान रखना भक्ति में हमेशा लोभ रखना। क्या रखना? लोभ रखना। जो भक्ति में संतोष करता है, अरे भैया बहुत हो गई पूजन, एक ही कर लो, क्या करने, समय तो है नहीं अपने पास, तो भैया वो उसको भक्ति में लोभ नहीं है, उसको विधान में लोभ नहीं है, उसको शांति धारा करने में लोभ नहीं है। वहाँ लोभ होना चाहिए, उसको लोभ तो दुकान में है, उसको तो लोभ तो अपने रिश्तेदारी में, उसको तो लोभ अपने गृहस्थ के कार्यों में है। वहाँ अगर लोभ है तो ध्यान रखना आप संसार में जो निश्चित भटकेंगे। और जिसको भक्ति में लोभ है, जिसको लगता है कि मेरा ये छूट रहा है, ऐसे नहीं छूटना चाहिए, मैं चाहे जो हो जाए उसके पीछे पागल बन जाऊं, तो वो सच्चा भक्त होता है, उसकी भक्ति सच्ची भक्ति होती है। एक सीधी सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए किसी ने भोजन किया, भरपेट भोजन करा, और भोजन करने के बाद फिर आपने बुलाया उसको, भैया कुछ खा लो, आप नहीं पेट भरा है मेरा। 4-5 घंटे तक आप उस भोजन की तरफ झाँक के भी नहीं देखोगे ना? मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा भैया, कम से कम मैं अपनी बताता हूँ। हाँ, आप लोग भले डबल कर लो तो बात की बात है, बीमार नहीं पड़ना मेरे को। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप 4-5 घंटे अन्न की तरफ, भोजन की तरफ, जो भोज्य सामग्री उसकी तरफ नहीं देखोगे, उसी प्रकार से एक बात बोल रहा हूँ, जिसने 4-5 घंटे खूब भावपूर्वक 6 बजे से लेकर 10 बजे तक भावपूर्वक शब्द लगाया है मैंने, चेतसी शब्द आचार्य भगवान ने कहा है, अंतरंग से जिसने भगवान की भक्ति करी ना, तो आने वाले 5 घंटे तक तो उसका जो भाव है पाप की तरफ जाएगा ही नहीं। कहाँ नहीं जाएगा? वो पाप की तरफ जा ही नहीं सकता है, जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 घंटे का संस्कार है उसका। मंदिर में बैठा, घर में बैठा, उसने पूजन की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, अंतरंग से किया, एक एक शब्द को उसने समझा है कि इसमें क्या लिखा है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर से ध्यान रखना उसको गुस्सा आ ही नहीं सकता है, वो पाप की ओर बहकेगा ही नहीं। पाप की ओर वो इसलिए बहक रहा है कि वो सब करते हुए भी भावपूर्वक नहीं कर रहा है। भावपूर्वक करेगा उसकी भटकन है ही नहीं। वो बाजू वाला कितना ही चिल्ला रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने भावों में लिप्त है। लेकिन हम तो जरा सा कोई ने जोर से अर्घ बोल दिया तो अभी पूजन भक्ति छोड़ उसको यूं देखते हैं, कहाँ हो तुम? वो उसमें आप में, आपको क्यों डिस्टर्ब हो रहा है उससे? क्यों आपको इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों आपको इतना क्रोध आ रहा है? ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका तात्पर्य यही हैगा कि आप भोजन जैसे बहुत अच्छे से भाव से कर रहे हो, चाव से कर रहे हो, ऐसे ही अगर भक्ति भाव से, चाव से करोगे तो निश्चित तौर से ज़्यादा संस्कार नहीं, 5 घंटे तो मान के चलना, आप पाप की तरफ झाँकोगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं। करके देख लेना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ और ध्यान में बैठने का जो आता हूँ तो बड़े प्रशंसा लगती है, आनंद आ गया। जब भी हम प्रतिक्रमण रोज करते हैं, दिन में 3 बार प्रतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन प्रतिक्रमण बहुत अच्छा होता है ना, परिणामों में निर्मलता आ जाती है। देखने के भाव नहीं होते हैं, बोलने के भाव नहीं होते हैं, ऐसा लगता है हाँ सामायिक अगर हो गई है तो ऐसा लगता है सामायिक के बाद बस नीचे मुंह करके बैठे रहो, क्योंकि ऐसा भावपूर्वक वो हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है। हमारी भी हमेशा होती तो यहाँ काय को टिके रहते, ऊपर ही चले जाते हैं ना, हम भी, हमारा नंबर भगवान के बाजू में लग जाता है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब जब होती है उसका अनुभव बता रहा हूँ मैं, कि जब जब होती है तो ऐसा इच्छा होता है कोई नहीं, किसी से नहीं बोलना, बस आंख बंद करके बैठे रहना है। जब होता है जब हम भावपूर्वक करते हैं तब, ऐसे नहीं होता है। तब होता है जब हम अंतरंग में उतरते हैं, तब जब एक ही गाथा में घंटों लग जाते हैं और उस एक ही गाथा के बाद बोलने के भाव नहीं होते हैं। तो ये होता है भावपूर्वक अपना पूरा जो आज का भाव है, अंतरंग का भाव है कि हम जो करें भावपूर्वक करें, हम जो जाने, हम जो देखें, हम जो बोलें, हम जो करें भावपूर्वक करें, जो करें उसको अच्छे से करें ना। हमारा यहाँ भी मन है और हमारा वहाँ भी मन है, तो कर्मों की निर्जरा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, होना ही नहीं है और हो भी नहीं सकती। इसलिए कहते हैं एक नाव में सवार हो। जो व्यक्ति एक नाव में सवार होगा वो निश्चित तौर से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। अब 2 नाव में सवार होगा तो कैसे पहुंचेगा? वो पूरब भी जाना है और पश्चिम भी जाना है, 2 विवाह करना पड़ेंगे उसको अपने आप के, जब वो पूरब पश्चिम में जा पाएगा। इसलिए भावों का बहुत महत्व है। आपने रामायण को उठा के देखा, वो रावण का उदाहरण आप देखो। रावण जब तपस्या नहीं सिद्धि के लिए बैठा है, ये मान के चलो, तपस्या तो नहीं कह सकते हम उसको, सिद्धि के लिए बैठा है। कितने अवरोध दिए गए, आप लोगों ने भली भांति परिचित हैं, कितना उपसर्ग किया गया, लेकिन वो अपनी भक्ति से अडिग हुआ क्या?
आप जरा सी आवाज़ में अडिग मतलब डिस्टर्ब हो जाता है आपको, आप परेशान हो जाते हैं, आप आकुल व्याकुल हो जाते हैं, आप उद्वेलित हो जाते हैं। वहाँ तो कैसे कैसे नृत्य हुए, कैसे कैसे उस पर उपसर्ग हुए, लेकिन रावण अपनी भक्ति से नहीं हिला। यहाँ तक लिखा है पद्म पुराणकार ने कि उसने ऐसी भक्ति करी कि अपनी नसों को निकाल लिया और नसों को क्या बोलते हैं वो वीणा बना दी और उससे भक्ति कर रहा है। अरे जरा सा आपको खरोच लग जाए ना, उतने में अपन लोग उद्वेलित हो जाते हैं, ऊपर से नीचे हो जाते हैं। वो तो नस को निकाल कर भक्ति कर रहा है। वो थी रावण की भक्ति। रावण के पास एक ही कमी थी, बाकी तो वो महापुण्यशाली जीव था, उसकी एक चीज उसको ले बैठी। नहीं तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे वो, और आने वाले तो हैं ही। वो क्या हैं? तीर्थंकर। तो ऐसे व्यक्तित्व नहीं बनते, महान व्यक्तित्व तीर्थंकर प्रगति का बंद करते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। निश्चित रूप में बहुत सारी उनमें अच्छाइयाँ होगी। और भी आपको पहले भी एक बार मैंने वो उदाहरण बताया था धनंजय कवि का। धनंजय कवि, आपके बेटे को सर्दी हो जाए तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सिरे उठते हैं, क्या हो गया हमारे बेटे को, क्या हो गया हमारे बेटे को। ये भगवान की भक्ति धनंजय कर रहा था, उधर सांप काट खाया, नौकर आ रहा है नहीं आ रहा है, अब सांप को वहीं बच्चा फिर भी नहीं आया, धर्मपत्नी और चरणों में पटक दी, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लीन है। ये होती है भक्ति। हमारे अंदर ऐसी भक्ति है? विचार करें हम, अपने आप से प्रश्न पूछें हम, क्या वैसी भक्ति है धनंजय जैसी? क्या वैसी भक्ति है रावण जैसी? जब वैसी भक्ति होगी तब हमें उस आत्मोपलब्धि की प्राप्ति होगी, तब हम रावण होकर भी तीर्थंकर प्रगति का बंद कर पाएंगे, तब हम धनंजय कवि जैसे भी विषापहार स्तोत्र को लिखकर उस विष को उतार देंगे। वैसी भक्ति अपने अंदर आए, ये हमारी भावना है, परंतु ऐसी भक्ति नहीं है। 3 चीजें आपके सामने रखता हूं, समय तो है। 3 चीजें आपके सामने रखता हूं। एक होता है देखंदा, एक होता है निरखंदा, और एक होता है परखंदा। बता रहा हूं, तीनों शब्दों खोल रहा हूं, आप चिंतित नहीं हुए, थोड़े से अलग टाइप के लग रहे हैं, ये ब्रज भाषा के शब्द। देखंदा, देखंदा का मतलब क्या? देखंदा मतलब मान लो उदाहरण के लिए एक छोटा सा बालक है, उस बालक के समक्ष आपने, वो ना समझ है, अभी उसके पास इतनी समझ नहीं है, एक करोड़ की कीमत का एक अपन ने हीरा रख दिया, 1 करोड़ की कीमत का हीरा रख दिया। हीरो की कीमत करोड़ों में ही होती है, 10, 20, 25 हज़ार में नहीं मिलता है। जो हीरो होते हैं ना, उनकी कीमत करोड़ों में थी। अब आपने उसके सामने वो करोड़ का हीरा रख दिया, अब वो क्या करेगा? ना समझ है, उसके लिए क्या है, वो कुछ नहीं, उसको देखेगा, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, और एक तरफ अलग कर देगा। उसके प्रति उसकी क्या अभिलाषा रहेगी? ना तो उसको मैं रख लूँ, ना उसको जेब में मतलब अपने पास कैद कर लूँ, या उसको छुपा के कहीं रख दूँ, ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। ना समझ है, वो जानता ही नहीं है, सिर्फ वो देख रहा है, उसकी दृष्टि क्या है? देखने भर की। इसी प्रकार आप लोग भी इस प्रकार के हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप देखंदा वाले हैं, आपको भगवान का मूल्य नहीं मालूम कि भगवान का क्या मूल्य है, बड़े बाबा की क्या अतिशय है, बड़े बाबा का क्या चमत्कार है, बड़े बाबा से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, ये आपको मालूम नहीं। आपकी दृष्टि उस बच्चे के समान है, सिर्फ देखंदा है, सिर्फ देख रहे हैं आप उनका चमत्कार, उनका अतिशय, उनसे आपको क्या मिल सकता है, उनसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ये भाव नहीं है। उस बालक की तरह हैं आप, करोड़ों अरबों की संपदा को वो नहीं समझ पा रहा है बालक। ऐसे ही महान व्यक्तित्व जो प्रभु हुए हैं उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनके गुणों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस देखंदा की तरह है। दूसरी बात निरखंदा। निरखंदा से तात्पर्य यह है कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी गया हमें, थोड़ा बहुत हमने समझ भी लिया है, तो अब वो बालक जो थोड़ा बड़ा हो गया है और वो समझ भी पा रहा है, लेकिन अभी वो सिर्फ सोच रहा है, मतलब थोड़ी विकसित हुई, वो देख रहा, हाँ हो सकता है ये इस प्रकार का हो सकता है, इसकी कोई कीमत हो, लेकिन अभी उसको परख ही नहीं है कि वास्तविकता में क्या चीज़ है ये, तो अब उसको भी वो एक नेग्लेक्ट कर देगा, निरखंदा है वो। ऐसे ही आप लोग भी मान लो, हाँ ठीक है बड़े बाबा हैं, देख लिए, दर्शन कर रहे हैं, चंदा प्रभु मूल नायक है, हमारे दर्शन कर रहे हैं, पर विश्वास इतना नहीं है, इतनी हमारे उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, इतनी हमारी भक्ति नहीं है, कर तो रहे हैं, हम निरखंदा जैसे हैं, अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, हमारे अंदर पूर्ण परख नहीं है, तो हम उसी को देखकर संतुष्ट जैसे हो रहे हैं। संतुष्ट हो रहे हैं ये तो नहीं मैं कह सकता, संतुष्ट हो रहे हैं, अगर संतुष्ट होते तो सब कुछ छूट जाता। आपकी प्रवृत्ति हो सकता है निरखंदा जैसी हो। और तीसरा है परखंदा। परखंदा मतलब क्या? एक जौहरी है, उस जौहरी ने उस हीरे को समझ लिया,
समझ गया ये करोड़ों अरबों का वो हीरा है, अब क्या करेगा, वो पागल हो जाएगा। भैया जो लेना हो ले ले, जैसा चाहिए सो ले ले, दे दे, ये हीरा दे दे, बस ये हीरा चाहिए। अभी किसी ने बताया 3-4 दिन पहले, बीना बारा अतिशय क्षेत्र है जहाँ हम लोगों के 4-5 चतुर्मास हुए, वहाँ पीछे ज़मीन खुद रही थी, ज़मीन खुद रही थी वहीं मंदिर प्रांगण में, तो बताया बहुत सारा सोना निकला और एक हीरे का टुकड़ा निकला। ऐसा सुना है हमने। और जैसे ही वो हीरा टुकड़ा निकला, जौहरी के पास पहुंचे, उसने कहा एक काम करो, बाहर गाड़ी अभी खरीद के लाया हूँ, ये लो और बोलो कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये अभी जितना हुआ तो ये हीरा दे दो। वो जानता है उसकी कीमत क्या है, मैं 10-20 लाख दूंगा, लेकिन एक करोड़ों का हीरा, शायद सत्य घटना है, अभी 4-5 दिन पहले घटी, 8 दिन पहले बीना बारा में घटी। वो जानता था उस हीरे की कीमत, क्योंकि वो हीरे का पारखी था, वो हीरे को समझता था, तो वो उसकी कीमत जानता है कि हीरा का पारखी हीरे की कीमत को समझ सकता है। ऐसे ही अगर आप पारखी हैं, अगर आपने देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुना होगा, समझा होगा, और उस वाणी के साथ आप अगर बंधे होंगे, तो समझेंगे कि प्रभु क्या हैं, और प्रभु के दर्शन से हमें क्या मिलेगा, और प्रभु की भक्ति से हमें क्या मिलेगा, प्रभु की आराधना से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति होगी जो हमारे जन्म मरण को नाश करेगी। ऐसे पारखी हैं क्या आप? उस पारखी को बनने के पहले आपको अपने आप को मांझना पड़ेगा। मांझने से तात्पर्य है कि अपने आप को वीतराग प्रभु की वाणी से आपके अंदर वो जुड़ाव होगा, तब आप वीतराग प्रभु की वाणी को सुनेंगे, तब उनके स्वरूप को समझेंगे, तब आप उनके अंदर उनके प्रति आस्था आपकी जागेगी। अभी हमारे पास स्वाध्याय की कमी है, उस स्वाध्याय की कमी में हम प्रभु के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे दर्शन से क्या होगा। ये प्रभु दर्शन के छोटे बच्चों को समझाते हैं, वो बात आपके सामने रखता हूँ। 5 सोपान हैं, 5 हमारे पास सोपान है, उन 5 सोपानों को खोलता हूँ, जितना खुल जाएगा खुल जाएगा, नहीं तो कल देखेंगे। अपना तो ऐसे ही है, इंस्टॉलमेंट में चलता है अपना काम। तो 5 है। पहली चीज है कि तड़पन। तड़पन मतलब क्या होता है तड़पन? जैसे मान लो आपको पानी की प्यास लगी है, तो आप किधर भागेंगे? जहाँ मटका रखा है, जहाँ हंडा रखा है, जहाँ फ्रीज रखा है, या जहाँ पानी की उपलब्धि हो सकती है, आप आपके पैर अपने आप वहाँ जाएंगे। आप प्यासे हैं, उस पानी की ओर आपकी दृष्टि जाएगी, उस पानी की ओर आप लपकेंगे, जाएंगे, पहुँचेंगे। ऐसी तड़पन हमारी भगवान के प्रति है क्या? कि नहीं बस कुछ भी हो जाए, भगवान के दर्शन नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो हो जाए सब ले लो मेरा, पर प्रभु के दर्शन मत छोड़ो। वो तड़पन अपने अंदर हो तो समझना कि वास्तविकता में हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति हमारी आस्था है। पहले भी कहा था, आज बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको विकल्प ही नहीं है कि हमारे भगवान के दर्शन छूट रहे हैं। हम व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, हमें अंदर से तड़पन ही नहीं है कि आज हमारी भगवान की भक्ति छूट गई। हम चाहें तो बाहर जाके दर्शन कर सकते हैं, भले बम्बई गए, दिल्ली गए, इंदौर गए, सब जगह भगवान हैं, अंदर से तड़पन नहीं है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर तड़पन होगी तो आप निश्चित दर्शन करोगे। आप तो ये सोचो कि मैं यहाँ गया हूँ, पास में कौन सा अतिशय क्षेत्र है उसके दर्शन कर लूँ, कौन सा सिद्ध क्षेत्र है उसके दर्शन कर लूँ। उसको कहते हैं तड़पन। वो तड़पन बताती है आपकी भक्ति को, वो तड़पन बताती है आपकी श्रद्धा को कि हाँ आपके अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा है। तो वो तड़पन है तो समझना मैं भक्त हूँ। ये आपको तराजू बता रहा हूँ आपको, आप वास्तविकता में भगवान के भक्त हैं कि नहीं। दूसरी बात है, आपने तड़पन भी प्राप्त कर ली, तड़पन करने के बाद आप दर्शन करने के पास, प्रभु के पास पहुंच भी गए, पर प्रभु को आप जैसे ही पहुँचे, जैसे एक लोभी होता है, लोभी को अगर धन मिलता है ना तो बड़ा खुश हो जाता है, वो पागल हो जाता है धन को। एक कामी को अपनी चीज़ मिल जाती तो वो उस चीज़ को प्राप्त हो जाता है, वो जो चाहिए उसको अगर वो मिल जाता है तो कैसे उसके पीछे वो पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, अरे सब कुछ मिल गया। ऐसे भगवान के दर्शन करते वक्त आहा, रात भर से आपके दर्शन नहीं किए थे, ए प्रभु मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, गदगद हो गया हूँ मैं। आप बिल्कुल ऐसे गदगद होकर आपने कभी बड़े बाबा के दर्शन किए, सब कुछ मिल गया, आप मिल गए, आपको निहार लिया, मैं वो पुण्यशाली जीव हूँ, नहीं तो कहाँ भटकता रहता, और आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ। ऐसे गदगद भाव से हम करते हैं क्या दर्शन? ये होता है दर्शन। देखना दर्शन नहीं है, देखकर अंतरंग में उनको उतारना, गदगद भाव से नतमस्तक हो जाना, और ऐसा लगे कि आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हैं, वो कहलाता है दर्शन।
वो कहलाती है भक्ति। आपके अंदर कितनी है आपको मैं बताते जा रहा हूँ। आप अपना थर्मामीटर लगाएं और आप अपने आप को नापने का प्रयास करें। हो सकता है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं थी लेकिन अब कर लें। आप तड़पन भी पैदा कर लें और दर्शन भी पैदा कर लें अपने जीवन में, वो भक्ति भी पैदा कर लें बड़े बाबा के प्रति, सबके प्रति, कि हाँ उनको देखकर आप पागल बन जाएं तो समझना बहुत कुछ आपको मिल रहा है, आप उस ओर हैं। तीसरा है वंदन। वंदन मतलब क्या? वहाँ जाते ही सिर झुक जाए, ऐसा सिर झुक जाए प्रभु, बस एक ही प्यास थी आपके दर्शन की और आपके दर्शन मिल गए। अब मैं अंतरंग से नमस्तु कर रहा हूँ, अंतरंग से नमन कर रहा हूँ, मन वचन काया से ये श्रीफल, ये मस्तक आपके चरणों में झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा है। हे प्रभु बस आप चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो वंदन, वो अभिवंदन ऐसा हो आपका जो उस वक्त आपके परिणामों में निर्मलता पैदा कर दे। आप विचार करना कि जब जब भी हमने वंदन किया है तब हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ी कि नहीं, हमारे परिणामों में इतना अच्छा लगा कि नहीं कि मैं नमन कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, ये सिर झुकाया है और सब कुछ प्राप्त हो गया है। वो वंदन अगर आपका वैसा होगा जोरदार तो समझना आपको बहुत कुछ मिल गया है। और चौथी चीज़ है, आचार्य श्री का भी सुनाना है, 3 मिनट बचे हैं। चौथी चीज़ है शरण, ठीक है ना। चौथी चीज़ है क्या? शरण। शरण मतलब क्या? शरण का तात्पर्य है जैसे कोई एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को कोई डाकू है, बदमाश है, कोई मिल जाता है तो वो क्या करता है? भागता है अपनी माँ के चरणों में, अंदर भागता है घर में और मम्मी से लिपट जाता है। क्या करता है वो? अपनी मम्मी से लिपट जाता है। किसी से डर जाता है तो सीधे मम्मी से लिपट जाता है, बस आप ही हो और कोई नहीं मेरा, बस आपके सिवा मेरा कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा कि मेरी शरण क्या है? देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरी शरण कोई नहीं है। आपके अंदर ऐसी शरण की भावना है कि बस अब कुछ नहीं है प्रभु, आप ही मेरी शरण हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप हैं। ऐसी शरण की अगर भूख आपके अंदर होगी तो मानना आप धर्मात्मा है। ये थर्मामीटर है आपका। और पांचवी चीज है कि समर्पण। समर्पण से तात्पर्य क्या है? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे प्रभु ने जो कहा है हमें वही मानना है, हमारे गुरु ने जो कहा है हमें वही मानना है, हमारे वीतराग प्रभु की जिनवाणी में जो कहा है हमें उसे ही स्वीकार करना है। इसके अलावा हमारा कोई भी माई बाप नहीं है। हमारे माई बाप तो क्या हैं? देव, शास्त्र और गुरु। उनके प्रति ही हमारा सच्चा समर्पण है, उनके प्रति हमारी सच्ची भक्ति है और उन्हीं के आगे हमारा माथा टिकेगा। जो सच्चा समर्पण जिसका होता है ये मान के चलना वो सच्चा सम्यक दृष्टि है। आगे की बात इन 5 सोपानों पर और एक संस्मरण था, कहानी थी, अपन कल करेंगे 2-3-4 मिनट में। आचार्य श्री की सुनना है ना, 3-4 मिनट में छोटा सा एक अच्छी बात याद आ गई, छोटी सी, वो हो भी जाएगी, 2-3 मिनट में पूरी करता हूँ। बात उस समय की है जब आचार्य भगवान विहार करके अमरकंटक की ओर जा रहे थे। अमरकंटक की ओर जा रहे थे तो सभी साधुओं को एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या आवश्यकता है। जबलपुर सब कुछ फाइनल हो गया था और जबलपुर में आवश्यकता भी हैगी और सब कुछ होने के बाद तिलवारा घाट में प्रतिभा स्थली खुलनी है और आचार्य श्री उसको छोड़कर इतनी दूर जा रहे हैं भर गर्मी में। मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक महाराज जी तो इतने नाराज हुए थे कि मैं एक जीवन गाथा लिख रहा हूँ, अगर आचार्य श्री वापस पलट के आते हैं मंडला से, सबको लगा मंडला से आचार्य श्री वापस पलट के आएंगे, तो मैं ये लिखूंगा कि आचार्य श्री की बहुत बड़ी भूल थी, इतने नाराज हुए क्योंकि उस वक्त पाँव में हिम्मत नहीं थी और सबको चलते बन नहीं रहा था और इतनी धूप थी और जबलपुर जब पास था, सब कुछ अनुकूलता थी, कम समय में अमरकंटक पहुँचना है कैसे। सब साधुओं को भी विकल्प था और सब श्रावक को भी विकल्प था कि वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, गुरुजी यहाँ रहें, प्रतिभा स्थली खुलना है, सब कुछ होना है और जैसे प्रतिभा स्थली छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। तब एक साधु ने बोल ही दिया, आचार्य श्री ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो आचार्य श्री के उस वक्त शब्द थे, मैं मेरे लिए नहीं पूरे संघ के लिए जा रहा हूँ। क्या शब्द थे? मैं मेरे लिए नहीं पूरे संघ के लिए जा रहा हूँ। संघ में चर्चा हुई सब महाराजों के पास कि आचार्य श्री ने, अब हमारे आचार्य श्री सूत्र बोलते हैं, टीका आप कर लो, टीका आप करो, सूत्रात्मक वचन होते हैं उनके। तो सब लोगों को लगा क्या पता क्या आचार्य श्री का भाव है, हमें क्या हो रहा है यहाँ पर जबलपुर में, हमारा क्या बिगड़ जाएगा जबलपुर में,
क्यों आचार्य श्री वहाँ जा रहे हैं? पूरी कमेटी, पूरी दीदियाँ सब बिल्कुल। तो अब हुआ तो आचार्य श्री तो गए, जाने के बाद अमरकंटक पहुँचे। कहते ना कि अवधि ज्ञान नहीं है इस काल में, हम बोलते हैं आचार्य श्री को अवधि ज्ञान है, हम बोलते हैं उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियाँ रिद्धियाँ हैं। हो सकता है देव लोग उनको आके बताते हो। जब वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद धीरे 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 चतुर्मास हुआ, फिर जाने के बाद तो सब एडजस्ट हो जाते हैं, सब हो गया, वो गुस्सा भी उतर गया, आचार्य श्री इतनी दूर क्यों लाए, क्यों नहीं किया, सब अच्छे से चला। 2-3 महीने बाद 10 लक्षण के बाद जब ये बात खुली तो आचार्य श्री से सब चर्चा चल रही थी। पूरे देश में चिकुनगुनिया फैला था। क्या फैला था? चिकुनगुनिया। और जबलपुर एरिया पूरा चिकुनगुनिया से ग्रस्त था। हर तीसरा दूसरा व्यक्ति चिकुनगुनिया से ग्रस्त था, हर तीसरा दूसरा व्यक्ति। उस समय जब हम जा रहे थे, जब कुछ चिकुनगुनिया कोई नाम नहीं था, उस चतुर्मास में इतना फैला कि घुटने, जॉइंट दर्द, ये दर्द, वो दर्द, बहुत 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 समस्या वाली स्थिति थी। तब आचार्य श्री ने कहा था, देख लिया अमरकंटक क्यों लेके आया मैं आपको? पूरे संघ की चिंता थी, मैं नहीं लाया, मैं नहीं जानता कौन लाया, लाने वाला लाया है, पर लाया तो सही लाया ना। मैंने कहा हाँ, वास्तविकता में सही लाया। उस वक्त लगा कि हाँ, आचार्य श्री यहाँ क्यों आ रहे हैं, निष्प्रयोजन आ रहे, पूरा क्षेत्र तो बन चुका है, ना किसी की आवश्यकता है, ना कोई हेतु है। लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, हेतु है, मेरा संघ है, उसकी सुरक्षा मुझे करना है, उसके लिए मैं इतनी दूर इतनी मेहनत कर कर आया। उनके हमसे ज़्यादा मतलब तकलीफ तो उनकी होती, हमें अपने से, हम लोगों के लिए कोई, हम सब युवा, पर उनकी भी तो देखना पड़ेगा ना, आचार्य श्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका हेतु आपको बताया। आचार्य श्री वास्तविकता में, अब वो आप चाहे अवधि ज्ञानी कह लो, चाहे उनको जो भी कह लो, ऐसी रिद्धि सिद्धि थी, और वहाँ पहुँचे और उसका कारण भी उन्होंने सिद्ध किया कि हमें, मेरे लिए नहीं, मैं आप सबको बचाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। किसी को भी चिकुनगुनिया अमरकंटक में नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पर बुखार और उस प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।